मैं 4 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाया 12-12 घंटे चलाने के बाद। बंदा मेरान पे बैठ कर तुझे मशवरे दे रहा है, मैं 8,000 कमा रहा हूँ। ऑल्टो पे बैठ के मशवरे दे रहा है, मैं 10 से 11,000 कमा रहा हूँ। और वो चला मेरान और अल्टो ही रहा है। इतना पैसा नहीं है कि आप अमीर हो सकें, आप इधर कराची में घर बना सकें, आप कोई बहुत बड़ा काम इससे पैसा निकाल के कोई और कर सके। मजदूरी करके आप एक अगर फैमिली के साथ है ना, गुलशन मुअज्जम 2300 रुपए वसूली, पैसे अच्छे हैं, पैसे बुरे नहीं है। फिर आप यहाँ से नहीं दिमाग अपना चला पा रहे। गुलशन हदीद का है, गुड बाय भी अभी कह रहे हैं। गुलशन मुअज्जम सामने है, वहाँ सुराबगोड़ वाला ब्रिज है, यहाँ से याला से वाला ना, ऐसे उन्होंने धजियां उड़ा दी पकड़ के। इतना ही करोड़पति हो जाने वाला काम होता तो 10 से 12 साल 15 साल नहीं करना के बहुत काम है, बहुत काम है। और टूट पड़ोगे तो अपना नुकसान कर लोगे। जो स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों को इधर बैठ के दावतें देना शुरू कर दूं, आ जाओ जी बड़ा करोड़पतियों वाला काम है। मैं कभी भी आपको अपनी वीडियो के चक्कर में ये नहीं कहूंगा आ जाओ जितना पैसा है कमा लो, ये करना। हर बंदा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लोग बताते तक नहीं है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने आप को हाजी बताता है, बोलता है मैं हाजी हूँ, मैं तुरम खान हूँ, मैं यूं करता हूँ। दूसरे जो है वो सारे काफिर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। फर्स्ट वाली राइड आज मैंने गुलशन हदीद के लिए पकड़ ली है। हफ्ते का दिन है, एक अरसा हो गया है गुलशन हदीद नहीं गया हूँ। हदीद को शक्ल दिखाते हैं या हाथ दिखाते हैं, क्या चलता है। 2200 रुपए में कंफर्ट प्लस की राइड है, इसकी टंगों की। ये वेस्ट पॉइंट टावर है, यहाँ से फेज 2 से पिकअप है। कंफर्ट प्लस की राइड है ये, इस पे भी बड़ी बज रही है। स्टील टाउन ने पिक कर लिया, इनको 10 एक मिनट वेट करना पड़ा। इनका 2300 रुपए बिल निकल आया, 2276 रुपए। मजा आ गया। पहली राइड आज बहुत अरसा हो गया था इसको। हदीद को हमने बैन किया हुआ है, बैरियटाउन को बैन किया हुआ है। चलो आज हदीद का राउंड घुमा लेते हैं। कोई गल नहीं होता है, कदी गुजारा करना पमदा होता है, कुछ नहीं होता। रास्ता तो साफ सुथरा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। राइड भी गुजारे वाली थी, ना बहुत ही अच्छी थी ना बहुत ही बेकार थी, बस गुजारे वाली थी। लेकिन कुछ इसने हरकत की, देखें इसने हरकत की यकदम मुझे देख के कि यार मैं इसके साथ हरकत कर लूं। कोई गल नहीं, होता है, लॉन्ग पे राइड पे होता है इस तरह का सीन। यहाँ पे ये जो खुली रोड है ना, यहाँ पे सारा स्टील टाउन का इलाका है, तो डंपर वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पीएस वाला पंप देख रहे हैं ना जी, यहाँ पे ड्रॉप किया गया है इन जंगलों में। ये हदीद थोड़ा सा आगे है, हदीद से पहले अल्लाह वाली चुरंगी की थी इनकी लोकेशन। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हदीद के अंदर बैठना चाहता हूँ, उधर चल के जाके राइड पकड़ना चाहता हूँ। देखो जी, आज बड़े अरसे बाद हदीद की ज़ियारत की थी है, मिल रही है या काशा नहीं मिल रही। ये आ गया गुलशन हदीद का गेट। यहाँ पे ये क्या चक्कर चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, चीपा चल रहा है। हमने यहाँ से इसके अंदर ऐसे बढ़ जाना है। वेलकम टू गुलशन हदीद, वेलकम गुलशन हदीद 1 और 2। ओके, ये चल रही है। इसने मुझे यहाँ से घंटा राइड पकड़ने देनी है, लग पता जाना है। ये अल्लाह वाला राउंड अबाउट है, घुमा के यहाँ से वो ढाबा है, इधर छपरा होटल, यहाँ पे बैठते हैं। इस छपरा होटल पे ये छावां है, ये देख रहे हैं, ये छावां मेरे लिए बनाई गई है। यहाँ पे ये कारी साहब चल रहे हैं। 2276 2300 रुपए वसूली, पैसे अच्छे हैं, पैसे बुरे नहीं है, बेहतरीन पैसे हैं। यहाँ से कुछ आए 0 और इधर 0, लग पता जाएगा। इसको बरकत भाई को ऑन कर दें, बरकत भाई के भी हाथ देखते रहे। यहाँ पे आ गया हूँ, ये फरहान छपरा होटल, यहाँ पे देख रहे, ये इधर रक्षी खड़ी है। कराची बस अड्डा गुलशन हदीद से। अब ये इकोनॉमी की राइड है, इस इकोनॉमी यानी कि कंफर्ट की राइड है, कंफर्ट प्लस की राइड नहीं है। इसके मैं जरा किलोमीटर नजर मार लूं और फिर चेक कर लूं क्या आ रहा है। 1736 आ रहे हैं भाई, 1800, 100 रुपए का फर्क आ रहा है। ओके, इकोनॉमी का 1500 आ रहा है, इसका 1700 रुपए बिल निकलेगा, मतलब ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये राउंड अबाउट के पास ही हूँ। आपके पास सामान ज्यादा तो नहीं है, आप बस अड्डा जा रहे हैं? अच्छा ओके, आता हूँ। अच्छा, थोड़ा जल्दी जाए, गाड़ी का इशू। हाँ सही लोकेशन, पिकअप सही लगी हुई है ना? हाँ, थोड़ा आपको बस स्टैंड, कराची बस स्टैंड का नहीं, ये तो ड्रॉप ऑफ है ना, पिकअप गुलशन हदीद का है। गुलशन मुअज्जम का बाहर निकलोगे ना गुलशन हदीद का, हाँ वही सामने वाली साइड से आ रहा है। हाँ, TSO पंप के बराबर। ओके, इसको हमने वेलकम कहा था इसने हमें, और इसको हम गुड बाय भी अभी कह रहे हैं। गुलशन मुअज्जम सामने है, वहां से पिकअप है। बंदा बड़ा जल्दी में, जल्दी जाओ, टाइम नहीं है, सामान नहीं है, लेडीज है। ओके, नॉट बैड।
ये यहाँ से रोड क्रॉस करके सामने से ही है। इस इलाके से ऐसी राइड मिल गई है इस टाइम पे, ये भी बड़ी बात है। यहाँ से गुलशन मौजम कहाँ है? ओह ये है गुलशन मौजम, इधर अपनी फर्स्ट टाइम एंट्री। ये तो गुड हो गया जी, बड़ा सोना साफ सुथरा इलाका है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलते हैं जी, बातें सुराबकोट पे चल के कर लेते हैं। उससे पहले बातें नहीं करते हैं क्योंकि ये बंदे जल्दी में, इनको पिक करके ड्रॉप करें, इनसे लें 1500-1600 रुपये। केएम के हिसाब से ये राइड सही नहीं पड़नी, लेकिन सही है। यहाँ से निकलने के लिए भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना अपने पास। ये भाई साहब कह रहे हैं कि लेडीज है, अगर ये भाई साहब खुद होते ना तो इसका टैक्स बहुत है। मैं यहाँ पे बचा लेता, हरकत करता, क्योंकि इन ड्राइवरी नहीं है, टंगू है। टंगू ज्यादती क्यों करता है, इतना टैक्स क्यों लेता है भाई? इसको भी नॉर्मल टैक्स लेना चाहिए ना, 12%। आ तो गया हूँ मैं पिकअप पे। ये है जी मंजिल पंप वाला पुल, मैं हूँ इसके ऊपर। और ये कायदाबाद पे यहाँ पे थोड़ा सा रश भी मिल गया मुझे, लेकिन गुजारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन ड्राइव पे की थी, ऑफर मार के चेक किया था भी कैप्टन कितने। भाई लकी वन की राइड आ रही थी 1700 रुपए, मैंने उसको हाईबेट बन रही थी, उसको मारे, कोई ले गया। दूसरी दफा वो राइड ही नहीं बजी थी, उसकी राइडें अच्छी खासी हुई थी। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रश मिला मुझे। ये जो कस्टमर है ये अच्छे हैं, लेडीज हैं बेचारी, इनको ड्रॉप करना था, जल्दी भी थी और मैंने वाकई जल्दी करके इनको पहुंचा दिया। ये सुराबगोड़ वाला ब्रिज है, यहाँ से ये अलासे वाला ना ऐसे ब्रिज घूम के नीचे उतर आए। तो वहां पे मैंने चेक किया था, हदीद में बैठ के निकलने के लिए इन ड्राइवरी पे बिल्कुल कोई चांस नहीं था। ये तो इसने राइड मारी, बजी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, निकल आया, वरना रुल गए थे आज बड़े बुरे तरीके से। ये फैसल मूवर है जी, इथे आके सट छोड़े है जी। आजकल असि इथे बड़ा अमदे वंदे खड़े हैं, साडा काम है ना करना है, ड्रॉप कर छोड़े है। साढ़े को कस्टमर जो था अच्छे वाला था, अच्छे वाला। यहाँ से निकला जाए बाहर और ढूंढी जाए नेक्स्ट राइड ढूंढी जाए। यहाँ से किस साइड पे जाया जाए ये देखना पड़ेगा। बड़ी पब्लिक खलोती है और हमने जाना है थोड़ा सा आगे, क्योंकि इथे रोड़ा साडा इंटरनेट जेड़ा है सुस्त हो गई। जैज नु मौत आंदी है तो बिल्कुल सुस्त हो जाता है और मुड़ आगे जाना पड़ता है। वो आगे खान भाइयों के बाद जहाँ पे फ्रूट वाले ना, उधर कहीं रुकना पड़ेगा। अड्डों पे इतना रश क्यों है? पब्लिक आना जाना क्यों कर रही है? ना कोई ईद, ना कोई रोड़ा, ना रप्पा। शहर सुकून है, अड्डियां ते मसला है, अड्डों में मसला है। अड्डों में ये सुराख भी खाली है, इतना रश नहीं है। मैं यहाँ से भी नीचे से भी घूम के उस साइड पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इधर राइड पकड़ता हूँ। 1828 में ये राइड पड़ी है जी, 1828 में। मजा आया है ना जी, अर्निंग कम मिलेगी। क्या के बैठे हैं तो देखो जी, निकी निकी सोनी सोनी बारिश लग गई है। आँख में भी रश हो गया है बारिश की वजह से। और अगर मैं इस बारिश में इधर फंस गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो रुल नहीं जाऊंगा, प्रोग्राम तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देख रहे हैं ये रिक्शा विक्शा, ये सारी इधर पब्लिक फंस चुकी है। हमें यू टर्न भी हमारा ऊपर लंबा चला गया। यहाँ पे काफी गड़बड़ हो चुकी हुई है, बारिश भी अच्छी खासी, ऊपर मौसम भी। अल्लाह ही खैर करे। अगर मैं इधर फंसा तो रुल जाएगी जवानी। टाइम से आ जाती ना राइड तो मैं भाग जाता। ऊपर मौसम देख रहे हैं, ओए होए होए, काले नील बादल। सेम वही वाला रोड़ा, नीचे से जा नहीं सकते, राइड सामने से। अब ये एक टेक्निकल सा इशू है, क्या करें, मजबूरी है। नीचे वाले चक्कर में जो ये है वो ब्रिज सा है, अंडर बाईपास जो है, अंडर बाईपास ही इधर रोड़ा जेड़ा है कि जितना टाइम मैं ऊपर से घूम के आऊंगा तभी तक इधर लगे रहूंगा। और खतरा सा भी रहता है, सामने से भी आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी राइड कोई नहीं, बहुत ही बेकार राइड कोई नहीं, क्योंकि अगले दिन मैं 930 में यहाँ से गया था, 1030 में गुजारा है। जिस बंदे को मैं फेस 2 से वहां पे लेके गया था, ये बंदा बाहर से आया हुआ था। वो बंदा कारोबार के सिलसिले में कुछ बंदों को काम पे लगाना चाह रहा था, और वो राइड बुक करने के बाद हर एक से इंटरव्यू ले रहा था कि भाई क्या कमा लेते हो। और उस भाई को हमारे ड्राइवर कुछ इस तरह के मिले, उन्होंने धजियां उड़ा दी पकड़ के। उन्होंने ऐसे स्वाने बाग दिखाए, कहते हैं मैं कल एक के साथ आया हूँ, उस भाई साहब ने बताया कि जी मैं 8,000 डेली कमा के जाता हूँ। एक ने बताया मैं डेली 10 से 11,000 की सेल करता हूँ, मैं 7 से 8,000 बचाता हूँ। मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई 3,3500 से ऊपर काम कोई नहीं मार्केट में। तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, वो सच बोल रहे थे। मैंने कहा भाई अगर वो सच बोल रहे थे तो आप अब 3 गाड़ियों का सोच रहे हैं ना, तो 3 गाड़ियों का रहने दें, जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होने। किसी यार दोस्त की लें गाड़ी, उसको सिर्फ 1 हफ्ता खुद चलाएं, रजिस्टर्ड फ्री है, और उसके बाद आपने रिजल्ट निकालना है कि आप क्या कर पा रहे हो। अब अल्लाह हिदायत दे इन हमारे उन भाइयों को कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मार्केट में इतना काम है नहीं, और पता नहीं क्या। मुझसे पूछा कितने अरसे से करे, मैंने कहा यार मुझे तो 2-3 साल ही हुए हैं। क्योंकि सही बात है, मैं तो कोरोना के बाद ही शुरू हुआ हूँ। कहते हैं फिर आपका तजर्बा कम है, उनके तो 10-10, 12-12 साल के तजर्बे हैं।
मैंने कहा गाड़ियां कौन सी थी? कहते हैं एक के पास ऑल्टो थी, एक के पास मेरान थी। मैंने कहा फिर आप यहाँ से नहीं दिमाग अपना चला पा रहे कि बंदा मेरान पे बैठ कर तुझे मशवरे दे रहा है मैं 8,000 कमा रहा हूँ, ऑल्टो पे बैठ के मशवरे दे रहा है मैं 10 से 11,000 कमा रहा हूँ, और वो चला मेरान और ऑल्टो ही रहा है। ये एक सोचने की बात है ना। इतना ही काम होता, इतना ही करोड़पति हो जाने वाला काम होता तो 10 से 12 साल 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, टाइम पीरियड है। किसी भी कारोबार को इतना टाइम दो, बंदा अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। उन बंदों ने तरक्की नहीं की, आप कैसे ये कह सकते हैं? अब मैंने इजाजत मांगी, मैंने कहा मुझे ये चीजें रिकॉर्ड कर लेने दें। कहते नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अल्लाह उनको हिदायत दे जो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही दुश्मन बने हुए हैं। दावतें देना कहे का कानून है, आ जाओ जी बड़ा करोड़पतियों वाला काम है। कोई करोड़पतियों वाला काम नहीं है यार, सिर्फ जिंदगी जी सकते हो बस। अच्छे स्कूल में बच्चों को तालीम भी नहीं दे सकते, लिख लो ये मेरी बात। गुजारे वाले स्कूल में और एक जिंदगी जी सकते हो, और ये कहो कि जी हम ये तुरम खान है, वो तुरम खान है। आप तुरम खान नहीं है, आप मजबूर है मेरी तरह, जैसे मैं मजबूर हूं। मुझसे भी कोई और काम नहीं होता इसके अलावा। मैं एक ड्राइवर हूं, तो मैं जाके नौकरी करूंगा, ड्राइवरी करूंगा तो क्या ही कर लूंगा। बराए मेहरबानी सच बताया करे, जो भी कोई इंटरव्यू करे ना इस तरह का, उसको सच बताया करो। मैंने उसको बोला आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। बोला यार आपने बात ही खत्म कर दी, डिसपॉइंटेड सा कर दिया है, बस कड़वा है पर सच है। इलाका जिससे पिकअप है ना जी, वो है कुछ इस तरह का, बड़ा ही रश वश वाला इलाका है। आज सुबह भी मैं जब आया हूँ, 1100 रुपए की बन रही थी राइड यहाँ तक की सुरागोड की, उसको मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा नहीं छोड़ दो, अब ये हदीद गए तो वहां से तो बन गया मजबूरी इधर आना। ये अजाब है कि 5-7 किलोमीटर आपके रुड़ जाते हैं। भयानक सा पिकअप है, भयानक सा। ये टूटा हुआ है भाई अंदर वाला निजाम। कॉल आई है, बंदा बोल रहा है आ गए हो। मैंने कहा बस मैं तुम्हारी गली में ही हूँ, आप आ जाओ। तो कहते मैं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में बातें हमें चल के जाके तारिक रोड के पास करनी चाहिए, क्योंकि आ गया हूं मैं। हाँ जी दोस्तों, ये तारिक रोड है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर। तारिक रोड नहीं, ये असल है इलामा इकबाल रोड है। पीछे ड्रॉप किया है कश्मीर रोड के पास इनको, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। थोड़ी बहुत रास्ते में हमें बारिश मिली है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, बहुत ही अच्छे वाली नहीं, थोड़ी सी। मैं इधर देख रहा हूँ तो हल्की सी बताई हुई है। अच्छा, बातें अपनी बीच में रह गई थी, मैं पिकअप पे पहुंच गया था। उस बंदे को तो मैंने मुतमईन किया, वो तो सोचेगा जरूर, लेकिन अब आप लोगों ने ये हिसाब लगाना है कि जब हमने ये काम स्टार्ट किया था ना ऑनलाइन वाला, तो उस टाइम पे मैं जो काम कर रहा था, अर्निंग कर रहा था, वो कर रहा था 7 से 8 हजार रुपए की अर्निंग, 9 हजार की अर्निंग, 6 हजार का बोनस मिला के 14 हजार तक गेम जा रही थी। और मुझे एक हफ्ते में ही पता चला कि मार्केट में ये न्यूज गलत वाली जा रही है कि भाई पैसा बहुत है। तो मैंने उसी टाइम पे मैंने ये एक एडवांस में वीडियो डाल दी थी कि भाई साहब मेरी वीडियो से आपका नुकसान। फिर उसके बाद मैंने डाली थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट, इस आया था कि भाई ये ऐसे चीजें नहीं है जो नजर आ रही हैं। मैंने कहा था कि ये टेम्परेरी काम है, और वो था भी टेम्परेरी। बोनस खत्म, क्योंकि बोनस पे आप अपना हक नहीं जता सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि फिलहाल के लिए काम चल रहा है, महीना चले, 1.5 चले, 2 महीने। उस टाइम पे नवी नवी टंगो आई थी, तो उसके बाद ये काम नहीं रहेगा। इसको मैंने चाय का बोला, भाई ये चाय ले आए। उस टाइम पे जब हम 12 से 14 हजार रुपए कमा रहे थे ना, उस टाइम पे जाके मैंने एडवांस में बताया था कि भाई ये टेम्परेरी, इसको देखा देखी ऐसा नहीं करना कि बहुत काम है बहुत काम है और टूट पड़ोगे तो अपना नुकसान कर लोगे। जो 50 हजार से ऊपर की 50 हजार की सैलरी वाली नौकरी कर रहा है, ये काम वो करेगा तो आके 6 महीने में 8 महीने में ख्वार हो जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, बर्बाद होगा, मसले बढ़ जाएंगे। चाय आ गई है, लेकिन इस काम में इतना पैसा नहीं है कि आप अमीर हो सकें, आप इधर कराची में घर बना सकें, आप कोई बहुत बड़ा काम इससे पैसा निकाल के कोई और कर सके। मजदूरी करके आप एक अगर फैमिली के साथ है ना, 6 जियों वाली फैमिली है, 7 जियों वाली फैमिली है, तो सिर्फ आप जिंदगी जी सकते हो। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते हो। मैं अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूं भाई। ज्यादा तजर्बेकार अगर लोग ये कहते हैं, गारंटी देते हैं कि जी इतना कर लोगे यूं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, उस पे भी मैं कहूंगा पहले रेंट की गाड़ी पकड़े, इधर उधर की गाड़ी पकड़े, 1-2 हफ्ते करके देखें, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्ट करें। जब अपना 5,000 रुपए पर डे वाला भी काम चल रहा था, जब बोनस चल रहा था मायरिया के अंदर, तब भी मैं कहता था ये काम टेम्परेरी है। ओरिजिनल काम मार्केट में जो काम है ना, वो 3,3500 वाला है। 6 से 7 हजार रुपए की अर्निंग होगी, अखराजात निकालने के बाद 3,3500 4,000 रुपए बचेंगे मेरे भाई, बड़ी मुश्किल के साथ।
और मैं आप लोगों को इधर बैठ के दावतें देना शुरू कर दूं, आ जाओ जी बड़ा करोड़पतियों वाला काम है, साल करोगे 6 महीने करोगे आप करोड़पति हो जाओगे। भाई मैं 4 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाया, 12-12 घंटे चलाने के बाद आप क्या कर लोगे आके, इसमें क्या उखाड़ लोगे? सोचने समझने की बातें। इतने करोड़ों पैसे होते ना तो हम ड्राइवर सब अमीर होते। मैं कभी भी आपको अपनी वीडियो के चक्कर में ये नहीं कहूंगा आ जाओ जितना पैसा है कमा लो, ये करो ना। ओरिजिनल रियल चीज है, पीछे जाके देख लो। 3500, 2500, 2000 रुपए भी कमाए हमने, वीडियो लगाई है। ऐसा नहीं किया कि मैंने 2000 कमाए हैं आपको ज्यादा बताना हो, मैं 2000 कमाऊं मैं वो वाला व्लॉग स्किप कर दूं। नहीं जी, 2000 बचे हैं तो 2000 बचे। गंदी जगहों पे आजकल जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मुझे नीचे लोग लिखते हैं तुम गंदी जगहों पे जाते हो। भाई साहब मैं नहीं जाता, हर बंदा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, लोग बताते तक नहीं है। इस गर्मी में मिनी की राइड करते हैं, एसी वाली राइड, एसी वाली गाड़ी में। अब एक रोड़ा ये भी है कि सोशल मीडिया पे हर कोई अपने आप को हाजी बताता है, बोलता है मैं हाजी हूं, मैं तुरम खान हूं, मैं यूं करता हूं। दूसरे जो है वो सारे काफिर है। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर आप सारे हाजी हो तो वो जो काफिर हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनकी वजह से तो काम खराब नहीं है ना। उसी फेर में जो जा रहे हो वो सिर्फ काफिर वाले जा रहे हैं? नहीं, मुंह से और वैसे और। कोई बंदा प्रॉपर मुझे मुसलसल महीने का आपने दिखाना है कि जो आपको हर एक चीज बताई हो, दिखाई हो, यार ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। नहीं, अच्छे दिन आएंगे आपको व्लॉग लगा के चले जाएंगे, माड़े दिन घर पे बैठे होंगे, 2-4 दिन काम नहीं होगा, हफ्ता त्योहार आके 3 दिन आपको काम करके दिखा के चले जाएंगे। गलत है। मैं आप लोगों को दावते दूं, मुझे क्या मिलेगा? कल को आके काम करोगे, गालियां निकालोगे ना, यार अजहर तुमने तो गलत बोला था, काम तो था नहीं, तुमने इतनी बड़ी बड़ी छोड़ी, लंबी लंबी छोड़ी। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा से जो चीज होती है वही दिखाता हूं। तो बिल्कुल दावतों वाला काम नहीं है मेरे भाइयों, इतना अन्यवा पैसा नहीं है। नॉर्मल जिंदगी रगड़ाई वाली जी सकते हो, सुकून वाली जिंदगी नहीं है। सुकून वाली जिंदगी जो है वो कारोबार अलग होता है। ये खुद को खुद आपने काम पे रखा हुआ है, एक दिन छुट्टी की, दूसरे दिन आपको टेंशन। बिल्कुल ये कारोबार नहीं है, ये खुद को खुद मुलाजमत पे रखा हुआ है। नहीं आओगे, काम नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं कैसे किसी को ये मशवरे दूं आ जाओ जी करोड़पति बन जाओगे, कारोबार है, ये है वो है? कुछ भी नहीं है वो यार। एक जिंदगी नॉर्मल जी सकते हो बस, और कुछ भी नहीं है। गुजारे वाली अच्छी वीआईपी जिंदगी भी नहीं जी सकते। चलो जी वापस चलते हैं। डॉल्फिन 759, कितनी अच्छी गली में आया था मैं, चाय पीती बैठा, 15 से 20 मिनट आहो, 15 से 20 मिनट बैठा और मोड़ आई इसी गली से। सही है, बेहतरीन राइड है। 12 के दोस्तों डोलविन दा पिछावड़ा है आया हाँ, इथे ला छोड़िया है और हुण मैं की करा मैंने कोई नहीं पता, पैदल पैदल चलना पड़ेगा। इधर बारिश वारिश कोई नहीं जी, काख भी नहीं, सुक्का माहौल है, बिल्कुल क्लियर कट। उधर ही बारिश जो हुई सो हुई, मुझे डराने के लिए हुई सुराग बोर्ड पे कि फटाफट भाग यहाँ से, नहीं तो फंस जाओगे इस तरह की हरकत। ये 802 रुपया देखें जी, 802 रुपया। ये बदर से राइड लाया हूँ। आई थे दोबारा तारिक रोड, बड़ा टाइम निकल गया था जी उधर, काफी टाइम निकला। और अब ये बड़ी औखी रही मैंने पढ़ी है, बड़ी मेहनत करके दोबारा यहाँ तारिक रोड आ गया और यहाँ से आपको कोई लास्ट घर के लिए देख लेते हैं। ये सही हो गया, गुजारा मुजारा, रश मैश नहीं था इतना, हफ्ता था, मैंने कहा चलो आमड़ दो। अब दोबारा उस जगह पे चाय पी थी ना शाम में, वहीं पे जाके बैठ के वापसी की कोई फाड़ लेते हैं। तारिक रोड रात में कुछ यूं नजर आता है, जो कि काफी अच्छा नजर आता है। देखें लाइटिंग माइटिंग, बड़ा माहौल शहौल। 867 में वापसी की डॉल्फिन मॉल तारिक रोड से, रश होगा लूट। सिल्वर सपोन यार, इसका रोल बड़ा महंगा हो गया, 150 रुपए का रोल हुआ करता था, 120 रुपए का हुआ करता था। अब मैंने अगले दिन लिया, मेरे ख्याल में 280 रुपए का, पता नहीं 300 रुपए का इन्होंने दिया है रोल। और रोल भी कोई वो जान नहीं है, इससे अच्छा बंदा टिक्का लेके खा ले। तो उस दिन बड़ा मुझे लगा कि यार मैंने पैसा गलत जगह पे लगा लिया, मजा नहीं आया मजा। अब ये है तारिक रोड और डॉल्फिन मॉल तक जाना है, लग पता जाएगा पिक करने के लिए। दरअसल ये डॉल्फिन मॉल से पहले वाली गली में लेफ्ट साइड पे ही है, निकल उधर ही से जाऊंगा, आगे से नहीं यू टर्न करूंगा, लेफ्ट खालिद बिन वलीद से निकल जाऊंगा। रुका हुआ नहीं है, रेंग रहा है, ट्रैफिक रेंग रहा है, तो रेंगते भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। इनको पिक करके तौहीद कमर्शियल ड्रॉप करते हैं, अच्छे पैसों में राइड है, जितने में आए उतने की राइड है। ड्रॉप करके वापसी पे अगर कोई घर की मिली तो सही, नहीं तो क्लोज कर देना बस। आज बड़ा घूम फिर लिया, बड़ा। ये जो डबल पार्किंग है, इसके आगे बाइकें हैं, बाइकों के पीछे गाड़ियां हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है, जैसे मुझे मेरी ये बद्दुआ लगी थी
ये जब नजायज चलान होते थे तो आज वो चलान सिस्टम यहाँ पे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो गया। मेरी दुआ है कि ये जो रोड पे लगी हुई हैं बाइकें और गाड़ियां ये हट जाए बस, क्योंकि ये इतनी वो है मसरूफ जगह है, यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप वाला सीन होना चाहिए। बंदा आए ड्रॉप करे, फैमिली वाला भी हो तब भी ड्रॉप करे, पार्किंग पीछे आगे पीछे जाके करेगा। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, इस वजह से इधर जलालत है। डबल डबल बाइकें अलग हैं और गाड़ियां अलग हैं, तो डबल डबल पार्किंग रोड का तो बेड़ा गर्क कर दिया। एक लाइन चल रही है, ये कुछ तमाशा है। जलील हो जाए बंदा अगर कोई आए इधर तो, महंगे पेट्रोल जला जला के। ये यहाँ पे ट्रैफिक वाले होंगे सारे और ये सब खत्म हो जाएगा। डबल पार्किंग बिल्कुल खत्म, जीरो हो जाएगी। ना यहाँ पे बाइक खड़ी हो सकेगी ना गाड़ी। गाड़ी यहाँ पे इस रोड पे खड़ी करना जुर्म होगा, जो खड़ी करेगा उसको चालान मिलेगा, मोटे वाला तगड़े वाला। हम डंडे के वो है ना साथी है, तो हम डंडे से सीधे होने वाले। जब ये चालान 20-20 हजार वाले का डंडा होगा ना, फिर हम बड़े सुधरेंगे, यहाँ पे पार्क नहीं करेंगे। हाँ तो गया हूँ जी पिकअप पे, अब पता नहीं बंदा कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। रश इधर भी है। क्लिफ्टन वाला अंडरपास है, वापसी का रास्ता है जी। बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, रास्ते में मजा आया, बेहतरीन राइड साबित हो गई। और ये गाने की अगर किसी को समझ आए तो मुझे बताइएगा। ये गाना ये तौहीद है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया खान भाइयों को। और अब मुझे यहाँ से घर जाना है, क्योंकि बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है, तो मुझे रुकना नहीं है, घर ही जाना है बस। 140 किलोमीटर आज की रनिंग हुई जी। 10 बजे क्लोजिंग हो गई, 10 बजे तकरीबन 12 घंटे ही हो गए। 3000 का हमने तीर मारा। 3000 का पता नहीं अपडेट हुआ है सिलसिला या नहीं हुआ। 3000 का हमने इस पे तीर मार दिया आज, बड़ा तीर मारे है। 3300 का इसके ऊपर तीर मारा हुआ है मैंने। ये है खटा मार्केट और अब राइडें बज रही हैं अन्यवा बारिश हो जाने की वजह से, क्योंकि बारिश थोड़ी सी इस टाइम पे 20% बताई हुई है ना, 20%, तो इसलिए थोड़ी सी बज रही है। लेकिन नहीं, मेरा प्रोग्राम है सीधा घर जाने का, मेरा काम ही नहीं रुकना। बड़ा तीर मारे है, बड़ा तीर मारे है, जैसा बड़ा तीर मारे है। अब देखें मैंने आज के दिन में गाड़ी भगाई कहां से कहां तक, एक कोने से दूसरे कोने तक। 3000 रुपए का इस काम के ऊपर पेट्रोल जा रहा है। टोटल जो मैंने कैश कलेक्शन की ना, जो टोटल पैसे मैंने पकड़े कैश में, 7600 रुपए पकड़े। ठीक है, 7500-600 रुपए पकड़े। उसमें से टैक्स निकाल देने के बाद सिस्टम आर्न बचा 6300 रुपए, 6200 रुपए, 300 रुपए अर्निंग साफी बची, ब्लैक अमाउंट। उसमें से 3000 रुपए का पेट्रोल उड़ा दें तो 3000 रुपए बचे। और इसमें थोड़ी सी मेरी गलती भी है कि जो लॉन्ग में खेला हूँ गलत खेला हूँ, लॉन्ग पे नहीं बचत तेरी। थोड़ी सी शॉर्ट स्मार्ट राइड, जैसे कि ये अभी तारिक रोड गया आया, और इस तरह से जो 1000 वाली राइड लाया था वो भी 15 किलोमीटर की राइड, वो सही थी। ये हदीद वाला चक्कर में गाड़ी ज्यादा रनिंग हो गई, तकरीबन गड़बड़ रही, मजा नहीं आया, तो उसमें पेट्रोल ज्यादा लग गया। इस लॉन्ग पे पहले भी मैं एक दफा हदीद गया था, मैंने पैसे सही बचाए कोई नहीं थे। आज तो ऐसे ही सुबह सुबह आया, बिस्मिल्लाह, अच्छे पैसों से हो रही थी। और चलो शुक्र है कि वापसी की भी वहां से लगी। जो वापसी की लगी वो अच्छी राइड नहीं थी, वो चवल राइड थी। लेकिन फिर भी पूरा दिन जान मार लेने के बाद बंदा बचा पा रहा है 3000 रुपए 12-12 घंटे। पता नहीं लोग कैसे इधर मशवरे दे सकते हैं कि इधर आ जाओ जी, हम 8000 कमा रहे हैं और 10,000 कमा रहे हैं। भाई मार्केट में ये वाला ओरिजिनल काम ये वाला है। अब जेब से डाल के कोई एक दिन अच्छा हफ्ते में लग जाए और उसको आप लोग ये कहो कि काम बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं मानता। हाथ हौला रखो, हाथ हौला रखो। क्लोज करते हैं। टैंकरों में थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, थोड़ा सा, इतने बहुत नहीं है, थोड़े से अभी खुले हैं। 10 मिनट हुए हैं इनको पहुंचे हुए, मुझे भी इनमें बढ़ चुका हूँ, तकरीबन निकल जाऊंगा। खुश रहो, आबाद रहो, चस लियो जिंदगी दी। हाँ, कल राणों के टायर चेंज करने, टायर मुझे तंग कर रहे हैं। तो कल अगर मौसम सही रहा, ये बारिश रुक जाती है, तो कल राणों के जाके टायर चेंज कर देने हैं। समझ रहे? खुश रहो, आबाद रहो, चस लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज। आज क्रधा बहुत हो गई है, काम बड़ा कम किया है हमने, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्रधा भी काम वाली है। अल्लाह हाफिज। बारिश तेज हो रही है।